नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में भी अब लिमिट दी हुई है, फंक्शन दिया है। अब इन लिमिट्स की हेल्प से आपने न्यू लिमिट्स निकालनी है। अब देखिए फिर आपने फॉर्मूला लिखा, आपको पता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आर का स्क्र होता है, तो इसकी जगह डायरेक्ट आर स्क्र का अंडर रूट आ जाएगा। डी आर डी वाई डी एक्स की जगह आर डी थीटा आ जाएगा। और अब हमें लिमिट्स चाहिए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ पीछे डी आर डी थीटा बचेगा। अब लिमिट्स निकालने के लिए देखिए बेसिकली एक्स की मदद से आप लोग आर की लिमिट्स निकाल सकते हो। आपको पता है एक्स आपके पास आर कोस थीटा होता है, तो एक्स की मदद से आप उसकी देखें, एक्स की लिमिट हमें 1 2 बताइए। एक दफ़ा 1 पुट करोगे आर की एक लिमिट निकल आएगी, एक दफ़ा 2 पुट करोगे आर की दूसरी लिमिट निकल आएगी। आपने इक्वेशन लिखी एक्स आर कोस थीटा होता है, एक दफ़ा एक्स की जगह 1 पुट किया, कोस थीटा ये 1 कोस सेकेंड होता है, तो आर की एक लिमिट सेकेंड निकल आएगी। एक दफ़ा 2 पुट करोगे तो ये 2 आर कोस थीटा आपके पास आ जाएगा, तो कोस थीटा वहाँ जाके सेकेंड थीटा हो जाएगा, तो आर की सेकेंड लिमिट ये निकल आएगी। ये बड़ी लिमिट है, ये छोटी लिमिट है, तो आपको हो गया आर सेकेंड थीटा से 2 सेकेंड थीटा होता है। उसके बाद एंगल की लिमिट निकालनी है। अब देखें एंगल आपका है, यहाँ पे उन्होंने कहा है 0 से लेके x तक। 0 से लेके x तक का मतलब है आपने 0 से लेके किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर x तक जाना है। जब भी कभी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए 0 to x की बात हो रही हो, तो एंगल हमेशा आपका 0 से π/4 होता है। इसका मतलब ये है आपने क्वाड्रेंट के हाफ को डिस्कस करना है, तो ये लिमिट्स की कंडीशंस आपने याद रख लेनी है। आप लोग एंगल की जगह 0 से π/4 लिख दोगे, आर की लिमिट यहाँ से आप सेकेंड थीटा से 2 सेकेंड थीटा लिख दोगे। 1 के रिस्पेक्ट से आर की इंटीग्रेशन आर आ जाएगी, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे। करने के बाद अगेन आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे, सेकेंड की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ 10 प्लस सेकेंड होती है, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब लिमिट्स में बताती जाऊँगी, कैलकुलेशंस आप लोग करोगे। इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह आर स्क्र आ जाएगा, इसकी जगह डी आर डी थीटा आ जाएगा। अब लिमिट्स कैसे मैंने यहाँ पे चेंज की हैं, अब देखिए आपके पास यहाँ पे x की लिमिट जो है वो 0 और 4 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स है। अब यानी कि आपने जब लिमिट्स की बात करनी है, आपने जो r की लिमिट निकालनी होती है, बेसिकली जब आपके पास x नंबर की फॉर्म में होता था तो आप x की लिमिट ये पुट करते थे, x इक्वल टू आर कोस थीटा, वहाँ से r की लिमिट निकालते थे। अब x नंबर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन y नंबर की फॉर्म में हम y वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन यूज़ करके यहाँ से हम लिमिट्स निकाल सकते हैं इजीली। अगर तो आप यहाँ से निकालना चाहते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज ये जो आपकी x की लिमिट दी हुई है अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्र, आप कह सकते हो कि x इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्र है। यहाँ से स्क्वायर लिया, y उधर चला गया, तो देखिए सर्कल की इक्वेशन बन गई। और सर्कल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो रेडियस होता है वो ये इसका स्क्वायर होता है, तो ये 4 था, 4 2 का स्क्वायर था, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ गई। तो आप कहोगे रेडियस आपका 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। पीछे अब आपका एंगल रह गया है। अब देखें एंगल आप लोगों ने कैसे निकालना है। एंगल के लिए आप इन दोनों में से कोई इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, उसमें रेडियस की वैल्यू पुट करके एंगल निकाल सकते हो। जैसे कि अगर y इक्वल टू 4 साइन थीटा की ही बात हो जाए, आप देखें आप r की जगह पे 2 पुट करो, दोनों जगह पे r की जगह 2 पुट कर दो। अब उसके रिस्पेक्ट से देखो y की लिमिट्स क्या दी हुई थी, y की 2 दी थी, 0 दी थी। एक दफ़ा y की एक लिमिट पुट करो, दूसरी लिमिट पुट करो, उसके रिस्पेक्ट से थीटा निकालोगे तो थीटा आपका π/2 आ जाएगा, 0 से π/2। ऐसे याद रखना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपने रेडियस भी फिक्स था, y की अपर लिमिट 2 थी, y की अपर लिमिट 2 पुट की, 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ गया, और साइन थीटा 1 आंसर आपको π/2 पे देते, तो एक लिमिट π/2 आ गई। और जब y वाली लिमिट एक 0 पुट की, तो यहाँ से उधर जाके इसने 0 जाना था, और साइन 0 0 पे आंसर देते, तो एक एंगल की लिमिट 0 आ गई। तो यहाँ से एंगल 0 से π/2 आ जाएगा और रेडियस 0 से 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे, अब इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसकी सब्सटीट्यूशन करोगे, इसको u लेट कर लोगे, डेरिवेटिव लोगे, वैल्यू पुट करोगे। अब u इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करके नई लोअर लिमिट निकालोगे, अपर लिमिट पुट करके नई अपर लिमिट लगाओगे, लिमिट्स भी चेंज कर लोगे। करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों आप लोगों ने यहाँ से टैली कर लेनी है, कैलकुलेशन आप लोग टैली कर सकते हो। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है। 14 में देखें आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना था, सेमी सर्कल की बात हो रही है। अब सेमी सर्कल में मैंने पहले बताया आधा सर्कल होता है, जब भी कभी सेमी सर्कल की बात है आपने याद रखना है लिमिट 0 से पाई है। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह आर स्क्र पुट कर दो, आर स्क्र का क्यूब, डी ए की जगह आर डी थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा का स्क्वायर। करने के बाद जितनी आर की वैल्यूज एक साइड पे कर ली, कोस की वैल्यूज एक साइड पे कर ली।
अब सेमी सर्कल होने की वजह से थीटा की लिमिट 0 से पाई अंडरस्टूड है। आर की लिमिट कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ये दी हुई है, स्क्वायर लो, एक्स को उधर लेके जाओ तो सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका रेडियस 1 है, तो आर की लिमिट 0 से 1 आ जाएगी। आर की लिमिट 0 से 1 लगा दो, पहले आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करो, अपर लोअर लिमिट पुट करो, फिर कोस स्क्वायर का फॉर्मूला बना था जैसे प्रीवियस में बना था उसका फॉर्मूला लिखो, उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करो, अपर लोअर लिमिट पुट कर लो, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब इसको करने के बाद नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए, मैं आपको वो बताती हूँ।